नहीं, दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है और प्रचार का आखिरी दिन है और हमारे सभी बड़े नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी आज दिल्ली की जनता से रूबरू होंगे। लगातार वो संपर्क में है और दिल्ली की जनता जो उत्साह दिखा रही है, दिल्ली की जनता जो मूड बता रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है, बसंत ऋतु परिवर्तन का दिन है और कल बसंत पंचमी भी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस उत्साह के साथ सभी दिल्ली की जनता को संबोधित किया है, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो विकास का बसंत है वो रुका हुआ है और 8 फरवरी से दिल्ली में विकास का बसंत आएगा और निस्संदेह वो आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास की नई हमने ऐसे ऐसे गाथाएं लिखी हैं जो दिखाई देती हैं, लोगों को डेवलपमेंट दिखाई देता है, लेकिन दिल्ली अभी तक उससे अछूती है। तो दिल्ली को विकास का नया बसंत 8 तारीख को मिलेगा, ऐसा हमारा भी विश्वास है और दिल्ली की जनता उस पर अपनी मोहर लगाएगी। 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगी। सर, कल 2 स्टिंग भी सामने आए आम आदमी पार्टी के विधायकों के। वो लंबी फहरिस्त है। मुझे जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने ये स्टिंग किया वो अरविंद केजरीवाल के ही पुराने साथी हैं और किस तरह से परिवर्तन के नाम पर ठगने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। ये स्टिंग उसकी बानगी है कि किस तरह से सरकारी योजनाओं के नाम पर पैसा, कमीशन, दलाली खाने का काम इन्हीं के विधायक करते हैं, इन्हीं के विधायकों के सहयोगी करते हैं। और कल देखा हमने कि कैसे वो पैसे भी पकड़ रहे हैं, विधायक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ 5 लाख आ गए। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा रैकेट दिल्ली में पिछले 10 सालों में इन लोगों ने चलाया दिल्ली की जनता को लूटने के लिए। और मुझे जानकारी मिली है कि आज भी कुछ स्टिंग आने हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी का चरित्र दिखेगा लोगों को। अरविंद केजरीवाल नौटंकी मास्टर हैं, लगातार नौटंकी करते हैं और ये बात हम 1 महीने से कह रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव आएगा अरविंद केजरीवाल की नौटंकी चालू रहेगी। खुद अपने कार्यकर्ताओं को उकसाना, खुद अपने कार्यकर्ताओं को दिखाना और पहले से वीडियो की टीम तैयार करना, ये पुराने हथकंडे जो अरविंद केजरीवाल हर चुनाव में आजमाते हैं। मैं अरविंद को एक सुझाव देता हूं, अभी 2 दिन है चुनाव में, अगर उनको इतना खतरा लग रहा है तो चुनाव आयोग से बात करें। आप तो रोज चिट्ठी लिख रहे हैं उनको, दिल्ली पुलिस से बात करें और अपने लिए एक सेफ होम तैयार करें ताकि किसी भी तरह की नौटंकी आपकी ना हो पाए। तो मेरा सुझाव है, अरविंद माने या माने उनकी मर्जी है। नहीं, स्पेशल ऑब्जर्वर होते ही हैं जी, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी होते हैं जो पोलिंग वाले दिन घूमते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को नई बात नहीं कह रहे हैं, चुनाव आयोग अपने हिसाब से सब निष्पक्ष काम करता है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं वो बन नहीं पा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल डराएंगे अगले 2 दिन में, धमकाएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे और किसी भी तरह से सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे, जो दिल्ली की जनता उनके इस नौटंकी को समझती है उनके झांसे में आएगी नहीं, दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है और प्रचार का आखिरी दिन है और हमारे सभी बड़े नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी आज दिल्ली की जनता से रूबरू होंगे। लगातार वो संपर्क में है और दिल्ली की जनता जो उत्साह दिखा रही है, दिल्ली की जनता जो मूड बता रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है, बसंत ऋतु परिवर्तन का दिन है और कल बसंत पंचमी भी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस उत्साह के साथ सभी दिल्ली की जनता को संबोधित किया है, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो विकास का बसंत है वो रुका हुआ है और 8 फरवरी से दिल्ली में विकास का बसंत आएगा और निस्संदेह वो आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास की नई हमने ऐसे ऐसे गाथाएं लिखी हैं जो दिखाई देती हैं, लोगों को डेवलपमेंट दिखाई देता है, लेकिन दिल्ली अभी तक उससे अछूती है। तो दिल्ली को विकास का नया बसंत 8 तारीख को मिलेगा, ऐसा हमारा भी विश्वास है और दिल्ली की जनता उस पर अपनी मोहर लगाएगी। 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगी। सर, कल 2 स्टिंग भी सामने आए आम आदमी पार्टी के विधायकों के। वो लंबी फहरिस्त है। मुझे जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने ये स्टिंग किया वो अरविंद केजरीवाल के ही पुराने साथी हैं और किस तरह से परिवर्तन के नाम पर ठगने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। ये स्टिंग उसकी बानगी है कि किस तरह से सरकारी योजनाओं के नाम पर पैसा, कमीशन, दलाली खाने का काम इन्हीं के विधायक करते हैं, इन्हीं के विधायकों के सहयोगी करते हैं। और कल देखा हमने कि कैसे वो पैसे भी पकड़ रहे हैं, विधायक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ 5 लाख आ गए। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा रैकेट दिल्ली में पिछले 10 सालों में इन लोगों ने चलाया दिल्ली की जनता को लूटने के लिए। और मुझे जानकारी मिली है कि आज भी कुछ स्टिंग आने हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी का चरित्र दिखेगा लोगों को। अरविंद केजरीवाल नौटंकी मास्टर हैं, लगातार नौटंकी करते हैं और ये बात हम 1 महीने से कह रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव आएगा अरविंद केजरीवाल की नौटंकी चालू रहेगी। खुद अपने कार्यकर्ताओं को उकसाना, खुद अपने कार्यकर्ताओं को दिखाना और पहले से वीडियो की टीम तैयार करना, ये पुराने हथकंडे जो अरविंद केजरीवाल हर चुनाव में आजमाते हैं। मैं अरविंद को एक सुझाव देता हूं, अभी 2 दिन है चुनाव में, अगर उनको इतना खतरा लग रहा है तो चुनाव आयोग से बात करें। आप तो रोज चिट्ठी लिख रहे हैं उनको, दिल्ली पुलिस से बात करें और अपने लिए एक सेफ होम तैयार करें
ताकि किसी भी तरह की नौटंकी आपकी ना हो पाए। तो मेरा सुझाव है अरविंद माने या न माने उनकी मर्जी है। सर एक आखिरी सवाल सर, नहीं, स्पेशल ऑब्जर्वर होते ही हैं जी, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी होते हैं जो पोलिंग वाले दिन घूमते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को नई बात नहीं कह रहे हैं। चुनाव आयोग अपने हिसाब से सब निष्पक्ष काम करता है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं वो बन नहीं पा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल डराएंगे अगले 2 दिन में, धमकाएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे और किसी भी तरह से सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे। जो दिल्ली की जनता उनके इस नौटंकी को समझती है, उनके झांसे में आएगी नहीं।